Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. As you know, up to this time we completed our one topic main uses of some non-metals. अब तक हमने जो पढ़ा बेटा उसमें था main uses of common non-metals और अब हम जो बता रहे हैं आपको एक साइंस बिट्स के बारे में बता रहे हैं, that is the silicon. सिलिकॉन का सिंबल होता है Si. इसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं हम आपको. इट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट abundant element on the earth after oxygen. On the earth after oxygen. याद रखेंगे, मतलब अपन सबसे ज्यादा देखें तो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के बाद अगर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है दैट इज द सिलिकॉन. सेकेंड नंबर, इट इज ingredient in many hair conditioner, shampoos and hair gel. So please remember, it is an ingredient. It is ingredient in hair conditioners, shampoos and hair gel products. And hair gel products. Please remember, now third point, silicon is used to create variety of toys. Used to create a variety of toys. Variety of toys. ओके, और लास्ट नंबर देखना बेटा, इसका यूज बता रहे हैं हम. स्पेशल बात, जेल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन. जेल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन is used in bandage and dressing. Is used in bandage and dressing. ये था अपना लास्ट स्टडी मैटर. आफ्टर दिस we want to complete the check your knowledge first. Please look. Check your knowledge, that is second. यहां पर हम सीधा आंसर लिख रहे हैं. आपको क्वेश्चन बुक में से देखना है. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बेटा आपका, दैट इज नेम द फॉलोइंग. नेम द फॉलोइंग में आंसर नंबर 1 का क्वेश्चन है. मेटल्स आर अरेंज्ड इन ए सीरीज बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी कॉल्ड द बेस. आंसर होगा एक्टिविटी सीरीज. सेकंड नंबर देखना, नेम द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. बेटा आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, नेम ए मेटल विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमलगम. इसका आंसर होगा मरकरी. और ब्रैकेट में चाहिए तो सिंबल याद रखना, कैपिटल H और स्मॉल g होता है. और फोर्थ नंबर, Name a metal which is constituent
of hemoglobin in the blood, that is आयरन, और सिंबल होगा बेटा Fe। ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेम द फॉलोइंग। इसी के बाद जस्ट और बात बता दूं मैं आपको, सेकंड होगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में अपने पास 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 और 4। क्वेश्चन फर्स्ट, मैग्नीशियम बर्न इन एयर विद डेजलिंग व्हाइट लाइट, दिस स्टेटमेंट इज true. Non-metals react with dilute acid, that is false. Sodium and potassium play an important role in conduction of message to the nervous system and in contraction of muscles, this statement is true once again. And last one, non-metals generally react with water, that is false. Okay, in this way our check your knowledge second is completed here। और जैसा कि हमने पहले बताया आपको, सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में नहीं करेंगे, बुक में ही करना है। ओनली चेक योर नॉलेज और शॉर्ट और लॉन्ग आपको कॉपी में करना है। इसके बाद आगे की बात बता रहा हूं बेटा, दैट इज द MCQ ऑफ द बैक साइड। ध्यान रखना, जो भी आपके MCQs हैं, इफ यू हैव ओल्ड बुक प्लीज चेक इट एंड कंफर्म व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। Yes sir, now this is our first question, that is MCQ, multiple choice question. We have total 6 questions, or in which first question the metal which exists in the liquid state at room temperature, इसका आंसर होगा B, और इसमें लिखा होगा मरकरी। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका आंसर सी राइट होगा, दैट इज ग्रेफाइट। दिस इज मरकरी, दिस इज ग्रेफाइट। और नेक्स्ट नंबर देखिए आप, थर्ड नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इनेबल देम टू प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा और आंसर होगा सोनोरिटी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द ब्रिटल नॉन मेटल, इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, दैट इज सल्फर। और नेक्स्ट नंबर, द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ, दैट इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज डायमंड। इतनी बात समझ आ गई। लास्ट देखिए आप, एसिड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, इसका भी बी ऑप्शन राइट होगा, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, ये आपके आंसर्स होंगे। उसके बाद हम सेकंड बात कर रहे हैं, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks, fill in the blanks में क्वेश्चन है आपके पास, that is 6 questions, 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन फर्स्ट, very thin foil of dish used to decorate sweets, आंसर होगा सिल्वर। सेकेंड नंबर देखिए, मेटल गेट टार्निश्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन डिश लेयर ऑन इट्स सरफेस, आंसर होगा ऑक्साइड। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए सीरीज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड, आंसर होगा एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट नंबर, एक्टिविटी सीरीज के बाद नेक्स्ट देखिए, डैश इज फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग फास्फोरस पेंटॉक्साइड इन वाटर, आंसर इज फॉस्फोरिक एसिड।
phosphoric acid. Next number, dash is very reactive metal stored in kerosene. इसके अंदर सबसे फर्स्ट में देखिए आप पोटेशियम इसका आंसर होगा, दैट इज के, इसको ब्रैकेट में डाल करके लिखेंगे आप पोटेशियम। वैसे सोडियम और पोटेशियम लगभग सेम कैटेगरी में, बट करेक्ट आंसर पोटेशियम होगा। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन डैश सिंस इट कैच फायर इन एयर, आंसर होगा आपका वाटर। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपका सेकंड कंप्लीट हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। प्लीज लुक, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अपने पास 6 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दैट इज सेमीकंडक्टर। और सेकंड नंबर फॉस्फोरस का आंसर होगा डी, दैट इज क्रैकर्स। और थर्ड नंबर देखिए बेटा, लेड का आंसर होगा प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे, दैट इज द सी ऑप्शन। प्रोटेक्टिव स्क्रीन फॉर एक्सरे। नेक्स्ट नंबर दैट इज फोर्थ, कॉपर, और इसका आंसर होगा कैलोरीमीटर्स। एफ नंबर, that is calorimeters. Next number now, that is the chlorine. क्लोरीन का फिफ्थ नंबर आंसर होगा आपका, that is sterilization of drinking water, A option। sterilization of drinking water, drinking water। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज आयोडीन, और इसका आंसर होगा दैट इज एंटीसेप्टिक, नंबर ई, दैट इज एंटीसेप्टिक। ओके, ओनली फॉर टुडे दिस इज एनफ। और जस्ट अ मिनट प्लीज, लास्ट वन थिंग और, फोर्थ बात और देखना बेटा, 2 मिनट में काम हो जाएगा आपका। ट्रू फॉल्स है, इसमें डायरेक्टली ओनली आंसर बता रहे हैं हम आपको। देयर आर 4 5 एंड 6। दिस इज फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड फॉल्स, एंड थर्ड नंबर ट्रू, फोर्थ नंबर दिस इज आल्सो ट्रू, that fifth number that is false, and sixth number that is true. Okay, so this is enough for today, or we will meet in the next video. Thank you very much.